डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स बेगर्स मेथड। इससे पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कुछ क्लासेस पहले, PNC में 3rd या 4th लेक्चर रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, जिसपे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे 5 डिफरेंट टॉयज को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 3 ग्रुप्स उसके बनाने हैं कि 1 2 2 का बन सकता है, 1 1 3 का बन सकता है, अगर एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस तरह के क्वेश्चन हम पहले किए थे। वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी को बेगर्स मेथड भी कहते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, देखते हैं। इफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स if an identical alike or identical objects are distributed to r persons, या फिर यहाँ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर क्वाइंस, एन आइडेंटिकल क्वाइंस है, और पर्सन्स में यहाँ लिख सकते हैं बेगर्स। आपके पास एन क्वाइंस है, आइडेंटिकल क्वाइंस थे, सब मान लीजिए एक जैसे 1 रुपए के सिक्के थे, वो आर बेगर्स आते हैं, आप सबको देना चाहते हो उसमें से, और कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करना है। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन्स सच दैट each receives 0 1 or more number of objects or coins लिख सकते हैं, will be if this is an identical objects are distributed among r persons such that this the number of ways, इसके number of ways क्या होंगे, number of ways will be n plus r minus 1 c r minus 1। ये फॉर्मूला है n plus r minus 1 c r minus 1। कैसे आया ये देखेंगे हम लोग। पहले देख लें वापस क्या था यहाँ पर, मतलब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पर्सन है, तो हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप वाले मेथड से करेंगे। लेकिन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पर्सन्स हैं, 3 को देना है, तो फिर उसके लिए ये मेथड लगेगा, बेगर्स मेथड। क्या मामला है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या क्वाइंस हैं, आर पर्सन्स या बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब दैट ईच रिसीव्स, किसी के पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। ऐसी बात ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो मान लो फर्स्ट बेगर को x1 नंबर ऑफ कॉइंस दिया आपने, या पहले पर्सन को x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले, दूसरे बेगर को x2 कॉइन मिले, तीसरे को x3, ऐसे आरएन बेगर को xr कॉइन मिले, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं, n। और ये आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। x1 की वैल्यू हो सकता है पहले बेगर को आप कोई भी कॉइन ना दो, ठीक है, दूसरे को भी आपने कोई कॉइन नहीं दिया, तीसरे को ठीक है 1 दे दिया, या सभी कॉइन दे दिए। अब सारे कॉइन दे दिए तो आपके पास कुछ नहीं है, तो अब आप बाकी सबको 0 0 0 ही आपके पास ऑप्शन है। जितने भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पहले को भी 1 दो, सेकंड को भी 1, थर्ड को भी 1, फिर लास्ट वाले को सारे कॉइन दे दी। आर बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ xi की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 या ग्रेटर देन 0, तो हम कर सकते हैं इस तरह से। अगर एक इक्वेशन लिखी हो तो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है लेकिन 0 हो सकता है, पॉजिटिव और 0। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है, पॉजिटिव में केवल प्लस वाले नंबर आएंगे, नॉन निगेटिव में 0 भी आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशंस इंटीरियर है, विल बी n plus r minus 1 c r minus 1। ऐसे इक्वेशन लिखी हो और उसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो फॉर्मूला यही है n plus r minus 1 c r minus 1।
कैसे आया फॉर्मूला अभी वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये एक इक्वेशन की तरह मैंने लिखा, ठीक है, क्लियर। एक्स आई की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने भिखारी के कटोरे से, बेगर के कटोरे से एक कॉइन उल्टा ले लिया देने की जगह, तो लेना नहीं है कोई कॉइन, ठीक है, सभी कॉइन देने हैं, कुछ अपनी जेब में बचा के नहीं रखना, सारे कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, तो उसका नंबर ऑफ मेथड। एन कॉइन्स है और एन के एन सभी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एन में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो आ जाएगा, कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सभी कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके लिए फॉर्म। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ कैसे होगा। एन आइडेंटिकल कॉइन्स ले लेते हैं, थोड़ा जो ऐसे आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है, ये एन आइडेंटिकल कॉइन्स, कितने पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, कितने बेगर्स में, आर में, तो जितने पर्सन्स हो उससे एक कम, आर माइनस वन, क्या करिए इसमें फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए। फॉल्स कॉइन्स लेने हैं आपको, कितने, आर माइनस वन, जितने पर्सन है उससे वन लेस। फॉल्स कॉइन्स का मतलब कागज के टुकड़े आइडेंटिकल कट करके आप रख लीजिए, आइडेंटिकल, ठीक है, कागज के आर माइनस वन टुकड़े कट करके इनके बीच में रख लीजिए, या प्लास्टिक के सिक्के रख लीजिए आइडेंटिकल। अब क्या करें, ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, एन प्लस आर माइनस वन, इनके नंबर ऑफ वेस ऑफ अरेंजमेंट कितने हो, एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल, एन एक जैसे हैं तो एन फैक्टोरियल, आर एक जैसे हैं तो आर माइनस वन फैक्टोरियल, यही होगा नंबर ऑफ वेस ऑफ अरेंजिंग देम। अगर मुझे इन्हें अरेंज करना, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, मान लीजिए एक अरेंजमेंट ये हो गया, पहले आ गया फॉल्स कॉइन के पहले मान लीजिए दो आइडेंटिकल कॉइन आ गए, फिर एक कॉइन आ गया, फिर एक फॉल्स कॉइन आ गया, फिर फॉल्स कॉइन आ गया, इनके बीच में कोई कॉइन नहीं है, ऐसे फिर दो कॉइन आए, फॉल्स कॉइन, आइडेंटिकल कॉइन, फॉल्स कॉइन, ऐसे कुछ भी आ गए, बहुत सारे तरीके हैं, इनमें सारे मेथड्स आ। अब देखिए इन फॉल्स कॉइन्स के बीच में गैप कितने होंगे, आर माइनस वन है तो आर गैप होंगे, ये जो पहला गैप है यहाँ पर बेगर नंबर वन है, यहाँ बेगर नंबर टू है, जो तीसरा है गैप बेगर नंबर थ्री है, और लास्ट वाले कॉइन के बाद ये बेगर नंबर आर। तो फर्स्ट जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने तरीके से, देखो फर्स्ट बेगर को यहाँ दो कॉइन मिल गए, सेकंड को वन मिल गए, थर्ड को जीरो मिले, लास्ट वाले को जीरो मिले, आर माइनस वन को वन मिले, तो जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ये सारे तरीके, उतने तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन्स मिल सकते हैं। ये x1 की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई भी नहीं होता तो जीरो भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है। दो फॉल्स कॉइन्स के बीच में इन गैप्स में जो कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे, जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, जब टोटल अरेंजमेंट होंगे। तो यही बराबर है, देखिए इसी को आप एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस एन फैक्टोरियल, यही नंबर ऑफ वेज है। नोट कर लीजिए, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी आपको तो मेन फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करना है, इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए, या फिर आपको जैसे बताया कि एन आइडेंटिकल कॉइन्स है, आर पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सच दैट किसी को जीरो वन टू थ्री कितने भी मिल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा। और इसी फर्स्ट फॉर्मूला में, फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी से एक ये सेकंड फॉर्मूला बना है, उसको देखते हैं इसके बाद, पहले इसे नोट कर लें।
ठीक, देखें सेकेंड, इसमें नेक्स्ट फॉर्म, number of ways of distributing an identical objects, number of ways of distributing an identical objects are coins, and identical objects are coins among are persons, are beggars. ये तो हुआ, एक पहले भी लिखे थे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन्स अमंग आर पर्सन्स सच दैट ईच रिसीव्स, वहां था 0 1 और मोर, यहां पे है सच दैट ईच गेट्स एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट आर कॉइन। सबको कम से कम एक कॉइन मिल जाए या एक ऑब्जेक्ट मिले, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n माइनस 1 CR माइनस 1, n माइनस 1 CR माइनस 1। और इसको अगर आपको इक्वेशंस की तरह लिखना है तो उसको भी देखिए, हाँ ऐसे लिखा हो, फर्स्ट को x1 ऑब्जेक्ट मिला, सेकंड को x2, थर्ड को x3, अप टू r को xr बराबर n। ये सभी xi कहां से स्टार्ट होंगे, कम से कम 1, x1 की वैल्यू, फर्स्ट बेगर को x1 ऑब्जेक्ट मिले, एटलीस्ट 1 तो मिलेगा, एटलीस्ट 1 मिलेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो 1 2 3 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, तो हम कर सकते हैं नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू n माइनस 1 CR माइनस 1। इससे पहले कौन सा किए थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, या फिर उसे होल नंबर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, n माइनस 1 CR माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा ये, इसको आप जस्ट करें, R बेगर्स थे, n पॉइंट्स, देखिए B1 B2 B R पॉइंट बेगर्स थे। सबसे पहले क्या कीजिए, कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट आने चाहिए, मिलने चाहिए, तो सबको पहले 1 1 1 1 दे दीजिए। तो कितने कॉइन आपने बांट दिए, n में से r बांट दिए, तो बचे कितने, n माइनस r। अब इस n माइनस r के लिए अब आप इनको कितने भी दे सकते हो, 0 1 2 3 कितने भी दे सकते हो, क्योंकि 1 तो सबको मिल चुके हैं। तो अब ये सोचिए कि आपके पास n की जगह पहले था n है 0 1 2 3 कितने भी दे सकते हो, तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। अब आपके पास n माइनस r है, सबको एक एक दे चुके हो। अब आप सोचो इस n माइनस r में आप किसी को भी 0 1 2 3 कितने भी कॉइन दे सकते हो, तो यही n की जगह n माइनस r वाला फॉर्मूला लिख करके फॉर्मूला लगा दो, n माइनस r प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, r कैंसिल, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। तो क्या किया इस मेथड में हमने, कम से कम एक एक कॉइन सबको देना था, तो सबसे पहले सबको एक एक कॉइन दे दिया, मतलब पहले सबको सेटिस्फाई कर दिया, एक एक कॉइन देके r कॉइन बांट दिया आपने। अब आपके पास बचे कितने हैं, n माइनस r। अब उस n माइनस r में 0 1 2 3 कितने भी दे सकते हैं, तो जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था n के लिए, जिसमें 0 1 2 3 कितने भी दे सकते हैं, उसमें n की जगह n माइनस r लिख दीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब फर्स्ट फॉर्मूले से ही सेकंड बन जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बना करके देखिए तो उससे क्लैरिटी बढ़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways in which 5 identical coins and the number of ways in which 5 identical coins in which 5 identical coins
can be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam. 3 पर्सन है, 5 पॉइंट्स है, इनमें 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं इन पॉइंट्स को। कोई कंडीशन नहीं लिखी है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 0, 1, 2 कितने भी कॉइन्स एक को मिल सकते हैं। बनाइए जल्दी से। सोमदत्त 21 आंसर बता रहा है 21, ठीक है। 3 पर्सन है, 5 कॉइन्स, 3 पर्सन, नंबर ऑफ पेज क्या हुए, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3 और 0, 1, 2, 3 कितने भी ले सकते हो, तो कोई कंडीशन नहीं दिया है तो 5 + 3 - 1 C3 - 1 कितना हुआ ये 7C2 की वैल्यू 7 × 6/2 दैट इज 21। देखिए बहुत ही आसान है एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of distributing ten identical balls between 4 wires if each gets none, 1 or more number of balls सही है। तो 13C3 बताइए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल, सही है सिद्धार्थ भाई साहब, ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल balls between 4 wires। तो बस फॉर्मूला लगाना है, तुरंत आएगा आंसर। भव्य सही बता रहे हो, आ जाना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से 286 एक बच्चे ने बताया, सही है। 13C3 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, r की वैल्यू 4, n 10 है, r 4 है, क्योंकि 10 आइडेंटिकल बॉल्स को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए 0, 1, 2, 3 कितने मिल सकते हैं, तो 10 + 4 - 1 C4 - 1 दैट इज 13C3। 13C3 क्या हुआ 13 × 12 × 11 upon 3 factorial 6 cancel 2 143 × 2 286 ये आंसर है। देखिए कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ वेज of distributing identical books between Rinku and Tinku। Such that each receives at least one book, सबको कम से कम एक एक बुक मिले। 12 आइडेंटिकल बुक्स हैं और 3 बच्चों में
डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, नेम का किसी भी पर्सन से रिलेशन नहीं है, यहाँ किसी बच्चे का नाम हो तो इसका, ठीक है, ये सोच के नहीं लिखा गया। अच्छा, लिख दिया गया रिंकू पिंकू और टिंकू 3 पर्सन है और कम से कम एक एक बुक मिले। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा था 11C2 दैट इज 55। ये आ रहा है आंसर? सही है, ज्यादातर बच्चों का आ गया, मतलब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है इसके। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 11, 12, r की वैल्यू 3% में, लेकिन अब क्या है कम से कम एक एक बुक मिलनी चाहिए। तो फॉर्मूला है n-1 CR-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा n-1 CR-1। तो आगे 12-1 C3-1 11C2, तो 11C2 की वैल्यू 11 into 10/2 that is 55। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन हम बोलते हैं find the number of natural solutions, find the number of natural solutions of the equation x plus y plus z is equal to 102. Find the number of natural solutions. Natural solution means natural number solutions, x y z की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। इस इक्वेशन के नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस जो होंगे वो कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 4, सही है, आने लग गया आंसर 5050। सो वैल्यू 101C2, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस में क्या होता है, ये देखिए 3 हो गया, n की वैल्यू ये n होता है, n बराबर है 102 और ये x प्लस y प्लस z का कितने टर्म है 3, तो r है 3, फॉर्मूला है n-1 CR-1, ये लगा दिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस विल बी n-1 102 -1 C3-1 101 C2, 101 C2 की वैल्यू 101 into 100/2 क्या आया 5050। 5050 में किसी को कोई तकलीफ है तो बताया, कोई भी डाउट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। In how many ways in how many ways 30 marks can be allotted, 30 marks can be allotted to 8 questions if at least 2 marks, if at least 2 marks are to be given to each question, are to be given to each question। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 नंबर अगर देने हो, एटलीस्ट 2, तो नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है। सही है सोम?
क्वेश्चन नंबर 5 आगे सभी का 21C7 ये आंसर आ रहा है। सही है। तो क्या कहा गया इसमें 8 क्वेश्चन है, सबको कम से कम 2 नंबर देने हैं, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 तो देने हैं। तो पहले 2 नंबर सबको दे दीजिए। फर्स्ट गिव 2 marks to each क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर दे। Therefore total marks given, तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, कितने दे दिए 16 दे दिया। अब रिमेनिंग मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितने रहे 30 16 14 मार्क्स बचे जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है 14 मार्क्स और देने 8% से, तो मतलब ये n की वैल्यू होगी 14, 8 क्वेश्चंस हैं तो r की वैल्यू कितनी होगी 8% हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर मार्क्स हैं क्वेश्चंस को दे रहे, r की वैल्यू 8 हो गई। अब कितने भी मार्क्स दे सकते हो 0 1 2 3, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे n plus r minus 1, ये ना फॉर्मूला n plus r minus 1 c r minus 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 14 plus 8 minus 1 c 8 minus 1, तो आंसर इज 21C7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 21C7। कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, आर का मतलब है रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। balls are all alike except for their colors, मतलब रेड की जितनी बॉल्स हैं वो सभी अलाइक हैं, व्हाइट की जो बॉल्स हैं अलाइक हैं, रेड व्हाइट क्लियरली डिफरेंट होगा, जब कलर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट हो जाएगा। फाइन, फर्स्ट पार्ट इसमें नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which a selection of 10 balls can be made, and the number of plays in which a selection of 10 balls can be made, तो 10 balls को select करने के कितने तरीके होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है नंबर ऑफ ways if it contains balls of all 4 colors, सभी 4 कलर्स की बॉल्स हो अगर इसमें, पहले वाले में ऐसी कोई कंडीशन नहीं, सेकंड में रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन सभी कलर्स की बॉल्स। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कई बच्चों के आंसर आ गए, बाद में बस आपको ध्यान यही देना है जब आप रिवीजन कर लो कंप्लीट, तो क्वेश्चन पेपर में अभी तो हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं, उसमें आइडेंटिकल वर्ड लिखा है डिफरेंट वर्ड लिखा है, उन बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आप बनाएंगे हमसे। यहाँ पर 10 बॉल्स है, हो सकता है फर्स्ट कलर की x1 बॉल आ जाए, सेकंड की x2 आ जाए, थर्ड की x3 आ जाए, फोर्थ की x4 आ जाए, टोटल कितनी बॉल्स आ सकती हैं 10। x1 से हम 0 भी ले सकते हैं, फर्स्ट कलर से 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, टोटल 10 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे xi ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है फर्स्ट वाले में, नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, यहाँ लगा फॉर्मूला n plus r minus 1 c r minus 1 वाला, n की वैल्यू 10 r की वैल्यू 4, तो
ये आ गया 13C3। 13C3 अभी सॉल्व किया था ना 286, ये आ रहा है फर्स्ट वाले में। सेकेंड नंबर ऑफ वेज में क्या होगा, अब सबसे कम से कम एक एक बार आनी चाहिए सभी कलर की, रेड की भी होनी चाहिए कम से कम एक बार। तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 n माइनस 1 CR माइनस 1, तो 9C3, 9 into 8 into 7 अपॉन 3 factor 6, कैंसिल करोगे 3 जाएगा 2, इसे कैंसिल करोगे 4, कितना आ गया 84। 9C3 की वैल्यू कितनी होती है 84। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 6। 7 लिखेंगे। Find the number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus 4x4 is equal to 20. x1 plus x2 plus x3 plus 4x4 is equal to 20. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं इस इक्वेशन के x1 plus x2 plus x3 plus 4x4 is equal to 20। बनाएंगे इसको 23C2 नहीं, ये आंसर नहीं है, 4x4 है, 4 into x4। केवल x4 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन 4 into x4। नॉन नेगेटिव मतलब ये सभी वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 0 भी हो सकती है वैल्यूज। केसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, और फिर फाइनल आंसर आएगा। भव्य बता रहा है 536 आंसर आएगा। ठीक है, सही है आंसर 536। वेरी गुड बेटा, कैलकुलेशन है इसमें। क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए ध्यान से। 4x4 को अगर मैं RHS में ले जाऊं तो x1 plus x2 plus x3 बराबर 20 minus 4x4। केवल x1 plus x2 plus x3 होता, बराबर कोई भी नेचुरल नंबर होता, तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, हम पहले क्या करते हैं, x4 की वैल्यू रखते हैं। इफ x4 is equal to 0, x4 की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। x4 अगर 0 हुआ तो ये क्या आएगा, x1 plus x2 plus x3 बराबर 20 आएगा। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे बताइए। इन सब की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू हो गई 20, r की वैल्यू हो गई 3, तो हो गया 20 plus 3 minus 1 c3 minus 1 22c2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 22c2 जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x4 की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही सेकंड केस, इफ x4 is equal to 1, x4 1 होगा तो x1 plus x2 plus x3 बराबर कितना आ जाएगा, x1 की जगह 1 रखो, 20 minus 4 16। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, 16 plus 3 minus 1, ऐसे आ जाएगा 18c2। ये फॉर्मूला लगाओ सेम। ऐसे x4 बराबर 2 रखो, इफ x4 is equal to 2, x1 plus x2 plus x3 will be 2 रखोगे, 20 minus 8 12,
अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 12 प्लस 3 माइनस 1 14C2। ऐसे नेक्स्ट लिखे x4 इज इक्वल टू 3, तो ये मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 8 प्लस 3 माइनस 1 10C2 दिया जाएगा 10C2। फिर x4 इज इक्वल टू 4 मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 6C2 एंड लास्ट वन विल बी 2C2। जब आप x4 बराबर 5 लोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, 2C2 की वैल्यू होती है 1, तो केवल एक ही केस आएगा, 0 0 0 हो जाएगा, तभी आया बनेगा। तो टोटल सॉल्यूशंस इन सबको ऐड करना है, मींस 18C2 22C2 प्लस 18C2 प्लस 14C2 प्लस 10C2 प्लस 6C2 प्लस 2C2 हो जाएंगे, ऐड करें। कोई आंसर? 22C2 22 into 21/2 11 into 21 कितना हो गया? 231। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे, फाइनल आंसर आएगा 536। कर लेंगे कैलकुलेट? अगर आपको इस तरह का आंसर चाहिए तो क्या आएगा? 231 18 into 17/2 और 17 into 9 153 आ जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट कर लो सब। बताओ कोई डाउट है? सर अगर 20 जो है नंबर है वो अगर बड़ा होता तो फिर भी ऐसे करते? ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपको, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा दिया जाए जिससे कैलकुलेशन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी लग जाए, तो इस तरीके से रहेगा ये क्वेश्चन। हाँ, अगर आप कहते हो कि और बड़ा नंबर हो और कोई मेथड हो, तो आगे बाइनोमियल की हेल्प से भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेथड भी बड़ा ही हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है तो हम फिर बाइनोमियल में जाएंगे, ठीक है, उसका यस मेथड बाइनोमियल की हेल्प से बताया जाएगा आपको। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें। A man has to work। और बड़े नंबर भी हम देखो, यहाँ एक सिमेट्री बन चुकी थी, मैं सिमेट्री से लिख सकता था 22C2 के 18 4 का डिफरेंस आ रहा है क्या? तो डैश डैश करके लास्ट टर्म में डायरेक्ट लिख सकता था। तो या तो आंसर उस तरह के पैटर्न में पूछे, लेकिन वैल्यू अगर पूछेगा तो फिर उतने बड़े नंबर्स नहीं पूछने चाहिए। A man has to buy 25 mangoes in 4 different varieties। In 4 different varieties, buying at least 4 from each variety। In how many ways? In how many ways we can purchase if mangoes of each varieties, if mangoes of each varieties are identical। Identical 25 मैंगोस है 4 डिफरेंट वैरायटीज के, ठीक है। जब मैंगो का सीजन आता है तो आपको पता ही है कि डिफरेंट वैरायटीज के, किसी को
अलग वैरायटी का पसंद होता है, दशहरी पसंद है तो किसी को लंगड़ा पसंद है, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज होते हैं। तो 4 वैरायटीज है और एक वैरायटी का आइडेंटिकल, मतलब सभी दशहरी एक जैसे हैं, सभी लंगड़ा एक जैसे हैं, तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज की 4 वैरायटीज की। अब सबसे कम से कम 4 मैंगोस हमें लेने हैं, एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच वैरायटी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। सर 220। 220 आंसर बता रहे हैं। 12C3, 12C3 की वैल्यू 12 ये होगी 220। हाँ ठीक है, सही है। क्या करना है इसमें, पहले हर एक वैरायटी से 4 मैंगोस ले लो। जैसे अभी एक मार्क्स वाला क्वेश्चन किया था कि 25 मार्क्स की, तो उससे शायद ऐसे ही था जिसमें 8 क्वेश्चंस में 2 कम से कम 2 मार्क्स देने थे। तो अभी यहाँ पे हर एक वैरायटी से कम 4 मैंगो खरीदने, तो हर एक से पहले 4 खरीद लो। तो फर्स्ट बाई 4 फ्रॉम ईच वैरायटी, देखो टोटल कितने मैंगोस खरीदोगे, 4 into 4 मतलब 16 मैंगोस तो खरीद लिया आपने। हर एक से 4 खरीद रहे हैं, 4 into 4 16 आपने खरीद लिए। तो रिमेनिंग और कितने खरीदने, रिमेनिंग 2 बाई 25 माइनस 16, 9 मैंगोस और खरीदने बाकी, 9 मैंगोस और खरीदने बाकी हैं। अब फर्स्ट वैरायटी का हो सकता है आप 0 की मैंगो लो या 1 लो या 2 लो, इन 9 में से अब किसी से कितने भी ले सकते हैं, 4 वैरायटीज। तो पहले से x1, सेकंड से x2, थर्ड से x3, फोर्थ से x4 लिया, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 9। तो n यही 9 हो गया और r की वैल्यू होगी 4, और यहाँ 0 1 2 3 कितने भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेस क्या हो गए, n plus r means r minus 1 c r minus 1, so 9 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, that is 12c3। 12c3 की वैल्यू 12 into 11 into 10 by 3 factorial 6, कितना आ गया 220। देखिए सॉल्यूशन, बताएं किसी को भी कोई डाउट है तो नोट करिए इसको। कोई भी डाउट है इसमें जो अभी पढ़ा हमने, किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है? यस।